नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सीईटी का जो पेपर हुआ है उसमें कुछ शिफ्ट आसान आ गई, कुछ शिफ्ट मुश्किल आ गई। तो उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन होगा, तो उस नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला क्या होगा उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे हम। आने वाले एचएसएससी के किसी भी पेपर में नॉर्मलाइजेशन कैसे लगेगा और पिछले ग्रुप डी वाले पेपर में नॉर्मलाइजेशन कैसे लगा था, उस सारे का डिस्कस करेंगे आप कि भाई नॉर्मलाइजेशन से कितने नंबर बढ़ सकते हैं, कितने नंबर कम हो सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को आपने बिल्कुल ध्यान से समझना है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपके शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ेंगे, कितने नंबर कम होंगे, वो सब चीज़ें आपने देखनी है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है, देखो अब दो पेपर हुए हैं, दो शिफ्ट मतलब 4 शिफ्टों में पेपर हुए हैं, 2 दिन पेपर हुए हैं। तो उसमें एक 26 की मॉर्निंग वाला, 26 की इवनिंग वाला, 27 की मॉर्निंग वाला, 27 की इवनिंग वाला, ये 4 पेपर हैं। अब मान लिया किसी जो टॉपर बच्चा है, 26 की मॉर्निंग वाला मुश्किल पेपर था तो उसके 82 नंबर आ गए जो टॉपर बच्चा है, और 26 की इवनिंग वाले के 90 आ गए, 27 की मॉर्निंग वाले के 92 आ गए, 27 की इवनिंग वाले के 85 आ गए। ये नंबर आए हैं उन बच्चों के जो अलग अलग शिफ्ट के टॉपर बच्चे हैं। अब देखो, इन नंबरों के साथ में परसेंटाइल स्कोर निकाला जाता है, और वो परसेंटाइल जो स्कोर निकलता है ना, वो आपका असली स्कोर नहीं होता। उसके बाद उस परसेंटाइल स्कोर से मार्क्स निकाले जाते हैं। तो वो देखेंगे हम यहाँ पे कैसे होगा, परसेंटाइल स्कोर कैसे निकालेंगे और उससे मार्क्स कैसे निकालेंगे। कई वीडियो जो यूट्यूब पे है वो कोई भी उसको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, कोई तो बस इस परसेंटाइल स्कोर को ही आपका फाइनल स्कोर बता देता है। मगर एक बात बताओ, जब परसेंटाइल स्कोर आपका फाइनल स्कोर हो गया तो आपने कोई ऐसा बच्चा थोड़ी देखा है जिसके 100/100% हो। ग्रुप डी में ऐसा कोई बच्चा नहीं था जिसके 100% नंबर हो, या किसके 99 हो या 98.5 हो। तो ऐसा कोई बच्चा नहीं था। तो इसलिए परसेंटाइल जो होती है ये आपका फाइनल स्कोर नहीं होता, एक परसेंटाइल होती है। इस परसेंटाइल से आपके मार्क्स निकाले जाते हैं। तो वो कैसे निकालने वो सारे इस वीडियो में देखेंगे, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते। देखो 26 की मॉर्निंग में किसी के 82 नंबर थे, ये टॉपर बच्चे हैं। तो परसेंटाइल स्कोर निकालने का फार्मूला है, परसेंटाइल स्कोर का आप प्लस आपसे कमजोर बटे में टोटल गुणा में 100। आप प्लस आपसे कमजोर बटे में टोटल गुणा में 100। देखो ये तो टोटल बच्चे हो गए उस शिफ्ट के अंदर। इस शिफ्ट के अंदर जितने टोटल बच्चे बैठे थे ना, उन सब की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। इसमें 4 लाख बच्चे बैठे थे तो यहाँ पर 4 लाख रख देंगे, 5 लाख बैठे थे तो 5 लाख रख देंगे। तो टोटल बच्चे प्लस में आपका मतलब आपके जितने मार्क्स हैं या आपके बराबर जितने मार्क्स, जितने बच्चों के मार्क्स हैं उन सबको काउंट कर लो। तो मान लिया इसके 82 मार्क्स हैं, तो इस 82 मार्क्स के ऊपर 100 बच्चे हैं, तो यहाँ पर आप 100 लिख लेंगे, तो आपकी वैल्यू होगी 100। और इन 100 बच्चों को छोड़कर बाकी सारे जितने भी बच गए वो इससे नीचे हैं, तो उनकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो इससे कमजोर। तो इसका मतलब ये आप प्लस आपसे कमजोर जितने भी बच्चे हैं उन सबकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, आपका परसेंटाइल स्कोर आ जाएगा। तो परसेंटाइल स्कोर कैसे निकालेंगे, आप प्लस आपसे कमजोर बटे में टोटल गुणा में 100, तो इस तरह निकल जाएगा परसेंटाइल स्कोर। इस परसेंटाइल स्कोर के बेस के ऊपर ये अलग अलग शिफ्ट का सबका एक ही परसेंटाइल स्कोर बनेगा, क्योंकि उसमें मतलब कि मान लीजिए इसका परसेंटाइल स्कोर निकालेंगे तो इसकी फील्ड में जोड़ से इसके बराबर पाओगे और जोड़ से इससे कमजोर पाओगे, वो सारे रखे जाओगे, फिर टोटल रखे जाओगे, गुणा में 100 करी जाओगे, तो ऐसा हो जाएगा। ये तो हो गया परसेंटाइल स्कोर। इस परसेंटाइल स्कोर के बेस पर सभी बच्चों को एक लाइन में बिठा लेंगे, भाई ये सबसे टॉप, ये इसके 100%, इसके 90%, इसके 98%, मतलब कि ऐसे लाइन में बिठा लेंगे सीरीज वाइज। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटाइल स्कोर में लगा लिया अपन ये 100% वाला सबसे ऊपर, उससे कम 99 वाला, उससे कम 98 वाला, ऐसे लगा लिया अपन ये सारे। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा। अब 100% के ऊपर इस शिफ्ट में ये वाला बच्चा था, मगर इस शिफ्ट में 100% के ऊपर ये वाला बच्चा आ गया 90 नंबर वाला, इस शिफ्ट में 100% जिसके हुआ 92 वाला, तो ये अलग अलग है। इसका मतलब ये परसेंटाइल स्कोर निकालने के बाद आप उन सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में बिठा लेंगे, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में बिठाने के बाद फिर चेक करेंगे कि भाई इस 100% के ऊपर कितने बच्चे बैठे हैं, अलग अलग शिफ्ट में जो बच्चा बैठा था उसके कितने मार्क्स के। तो इस 100% के ऊपर इस शिफ्ट में जो बच्चा था उसके 82 मार्क्स हैं, इस शिफ्ट में जो बच्चा था उसके 90 मार्क्स हैं, इस शिफ्ट में जो बच्चा उसके इतने मार्क्स हैं, उसके इतने मार्क्स हैं, लिख दिया। अब क्या करेंगे, 100% के हिसाब से ये अपनी अपनी शिफ्ट में 100% लेने वाले बच्चे हैं, तो अपने अपनी शिफ्ट में 100% इन्होंने ले लिए। अब इन बच्चों का एक एवरेज निकाल दो, तो इन बच्चों को चारों को जोड़ो, तो फॉर्मूला लगाओगे S1 + S2 + S3 + में S4, इन चारों के मार्क्स जोड़ो और 4 से भाग दे दो, तो इन चारों का एवरेज आ जाएगा, ये हो जाएगा 87.25। तो HSSC बोल ली भाई 100% जो स्कोर है ना, उन सभी बच्चों का स्कोर हम मान लेते हैं 87.25, तो ये बनेंगे मार्क्स, ना कि परसेंटाइल स्कोर। ठीक है, अब देखो इन सब के मार्क्स ये सारे, इसका मतलब परसेंटाइल स्कोर इसलिए निकाला गया ताकि बच्चों को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मार्क्स बैठाया जा सके, और उस डिक्रीजिंग ऑर्डर में बैठाने के बाद फिर चेक करेंगे 100 मार्क्स पे कितने बच्चे थे, और 100 मार्क्स पे जितने बच्चे थे उनका एवरेज निकाल देंगे। मतलब कि 100% के ऊपर जितने मार्क्स थे तो उनका एवरेज निकाल देंगे। तो 100% पे इसके मार्क्स इतने थे, इसके इतने थे, इसके इतने थे, निकाल दिया। ऐसे ही 99 पे निकाल लूंगा, तो 99 पे इसकी शिफ्ट का जो बचा था उसके 80 थे, इसकी शिफ्ट का जो बचा था उसके 85 थे, इसकी शिफ्ट का जो बचा था उसके 85 थे, और इसकी शिफ्ट वाले के 82 थे।
तो इन सब का जोड़ के एवरेज निकालेंगे तो 83 आओगा। अब कोई ये मत कहना भाई इसमें तो 5 कम हुए और इसमें 7 कम हो गए, वो हर एक शिफ्ट में बच्चों की देखो ये परसेंटेज स्कोर निकाला था ना टोटल कम ज़्यादा, तो इसका मतलब इस परसेंटेज स्कोर के हिसाब से बीच में बच्चे कम ज़्यादा उसका है, तो इसलिए उनकी संख्या के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई किसके नंबर कितने कम होंगे। अब आ जाओ, मगर कई बार क्या हुआ किसी शिफ्ट में कोई बच्चा जो 98.5% पर था ही नहीं, मान लिया 98 एक कॉलम बनाया, एक लाइन बनाई जिसमें 98.5 वाले बच्चे बैठे थे, तो उसमें इस 26 मॉर्निंग वाले के 75 नंबर थे, 27 मॉर्निंग वाले के इतने नंबर थे और 27 इवनिंग वाले के इतने नंबर थे, मगर 26 इवनिंग के अंदर कोई ऐसा बच्चा था ही नहीं जिसके इतने नंबर थे 98.5% बने हों। तो इसका मतलब उसकी वैल्यू के टाइम पर आप यो एवरेज कैसे निकाल लेंगे? तो यो एवरेज निकालने के लिए आप ये नहीं भाई इन तीनों का एवरेज निकाल देंगे, निकालना पड़ेगा चारों का एवरेज, क्योंकि चारों शिफ्ट को एक साथ लेके चलना है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक वैल्यू मान लेंगे x, और उस x की वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, और इसमें क्या बताया है कि भाई x की वैल्यू इससे तो बड़ी होगी, इससे छोटी होगी, तो इससे कितनी बड़ी होगी तो उसको आप डेविएशन मान लेंगे भाई कितनी डेविएशन होगी। तो मैंने मान लिया इससे तो ऊपर होगी, तो इसका मतलब 73 तो होगी ही होगी, और वो 73 से ज़्यादा भी हो सके। तो 73 से ज़्यादा कितनी होगी? अब देखो यहाँ पे इसके इस पॉइंट पे इन दोनों के स्कोर का अंतर कितना है, 85 में तो 83 गए, तो इनके स्कोर का अंतर लिख लिया यहाँ पे, मार्क्स का अंतर लिख लिया यहाँ पे, और यहाँ पे परसेंटाइल का अंतर लिख लेंगे, इन दोनों के बीच का परसेंटाइल का अंतर लिख देंगे नीचे। तो इस परसेंटाइल के गैप में इतने मार्क्स का गैप है, तो इस परसेंटाइल के गैप में कितने मार्क्स का गैप होगा वो यहाँ तक निकल जाएगा। ठीक है भाई, इस परसेंटाइल के गैप में इतने मार्क्स का गैप है, तो इतने मार्क्स बटे में परसेंटाइल का गैप, और गुणा में यहाँ वाला गैप रख देंगे तो यहाँ वाले मार्क्स आ जाएंगे। तो जो वैल्यू यहाँ पाओगी उस वैल्यू ने इसके अंदर जोड़ देंगे तो यहाँ का स्कोर आ जाएगा, और उस स्कोर को फिर इन चारों के साथ जोड़कर 4 से डिवाइड कर देंगे, फिर यहाँ का एवरेज आ जाएगा। ये तो सारा परसेंटाइल निकालने का, मार्क्स निकालने का फायदा। अब देखो, अब स्कोर कम या ज़्यादा क्यों होगा? मार्क्स देखो ये है मार्क्स, इस शिफ्ट के अंदर देखना इसके 80 नंबर थे, इसके 85 थे, मगर दोनों 99% वाली सीट पे बैठे थे, दोनों 99% वाली लाइन पे आ गए, तो इसलिए इन चारों के अंदर क्या हुआ, ये चारों बराबर के हैं, तो इन चारों का जोड़ का एवरेज निकाल दिया, और एवरेज निकाल लेंगे तो कम वाले की वैल्यू बढ़ का होगी, बड़े वाले की वैल्यू छोटी होगा होगी। ठीक है, तो उसमें 10 नंबर 5 नंबर ऐसा कुछ घटाने का रूल नहीं है भाई, 10 घटाओगे 5 घटाओगे, किसी के कुछ घटेंगे, किसी के कुछ घटेंगे, किसी के 10 घटेंगे, किसी के 9 घटेंगे, किसी के 7 घटेंगे, किसी के 8। ठीक है, बढ़ने में भी किसी के 5, किसी के 6, किसी के 7 ऐसे बढ़ेंगे। ठीक है, तो वो सारा अंतर इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा, और ये मैंने बता दिया भाई ये इतने मार्क्स हैं। ठीक है, और देखो 26 मॉर्निंग वाले भी ये ना सोच कर चलो भाई तुम्हारे के अंदर मतलब कि तुम्हारी शिफ्ट में किसी ने ज़्यादा मार्क्स लिए नहीं है, तुम्हारी शिफ्ट में भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 80 के आसपास का स्कोर कर दिया है। ठीक है, 80 से ऊपर भी किया है बहुत बच्चों ने स्कोर। ठीक है, और भाई 27 की मॉर्निंग वाले या 26 की इवनिंग वाले ये ना सोचो कि भाई तुम्हारे ज़्यादा नंबर कम हो गए, क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चे भी नहीं है जिन्होंने 80 से ज़्यादा स्कोर किया हो। ज़्यादा भीड़ मिलेगी इसमें 70 से 80 के बीच में, क्योंकि 70 से 80 के बीच वाले एवरेज आ जाएंगे, मगर 80 से ज़्यादा वाले बच्चे बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि इतने सारे बच्चे नहीं है कि भाई इतना ज़्यादा स्कोर कर लेंगे। तो जहाँ पे ज़्यादा भीड़ मिलेगी ना वहाँ पर परसेंटाइल का ज़्यादा गैप होगा, क्योंकि इसमें इनकी संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जो बच्चा इसमें 80 से ऊपर है ना उससे नीचे कमजोर बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए उसकी परसेंटाइल स्कोर बढ़ का होगी, और जब उसकी परसेंटाइल स्कोर बढ़ का होगी ना तो वो इसकी बजाय इसके साथ बैठेगा, तो इसके साथ एवरेज निकालेंगे तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो टॉपर है ना बिल्कुल शिफ्ट का उसके नंबर कम कम होंगे, और उससे जो नीचे है ना उनके नंबर ज़्यादा कम होते होंगे। ठीक है, चलो धन्यवाद इस वीडियो के साथ साथ।